हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पायरेटरी कैपेसिटी। जो हम सांस लेते हैं वो लंग में आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है। तो वो एयर के फॉर्म में होती है। तो वो कितनी हवा अंदर आ रही है और कितनी बाहर जा रही है, इसी को हम मेज़र करते हैं किस फॉर्म में, वॉल्यूम्स के फॉर्म में। और कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि कितनी मैक्सिमम, कितनी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कैपेसिटी आ गया। तो सिंपल वर्ड में ध्यान रखना, कैपेसिटी मतलब औकात, कितनी औकात है लंग की। तो कितनी हवा, कितना वॉल्यूम आ सकता है अंदर और कितना बाहर जा रहा है। तो अगर कहीं भी कैपेसिटी आएगी तो वो औकात के फॉर्म में ध्यान रखना, मैक्स लिमिट कितनी है। और वॉल्यूम्स जो है वो नॉर्मल एयर की वॉल्यूम है। तो इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। एक बार आपका फंडा क्लियर हो गया तो ये कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। और हाँ, इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में वो टाइडल वॉल्यूम ना लिख के सिर्फ टीवी लिखेंगे, तो जो सारे हैं इनके शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखना है ना। तो चलो, टाइडल वॉल्यूम टीवी ये कितनी है, 500 ml है। और ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ ml में है तो कभी कभी लीटर में भी दी रहती है ना। तो इतना सिंपल मैथ तो आती ही होगी, भले बायो से हो। तो ये कितनी हो जाएगी, ये आधा लीटर हो जाएगी, 0.5 लीटर भी वो दे सकते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो टाइडल वॉल्यूम, अब हम टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम वो है कि हम नॉर्मली कितना एयर ले रहे हैं। नॉर्मली जब आप नॉर्मल वे में सांस ले रहे हो तो कितनी हवा अंदर आ रही है, ये इनहेल्ड एयर होगी। और कितनी आप बाहर छोड़ रहे हो नॉर्मल, तो वो एक्सेल्ड एयर होगी। तो यही है टाइडल वॉल्यूम। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, और एंड में डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना। ये इनहेल और एक्सेल दोनों को मिला के नहीं है, ये एक है। सिर्फ इनहेल कितनी हुई, 500 ml, एक्सेल कितनी हुई, 500 ml। तो ये और में है। तुम चाहे नॉर्मली सांस लो तो अंदर कितनी एयर आएगी, 500 ml। और नॉर्मली सांस छोड़ोगे तो कितनी हवा बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर में, 500 ml। तो ये हुआ हमारी टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल वे में सांस लेते हैं। फिर जो हमारा दूसरा आता है, ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको IRV भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हुआ कि देखो, टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल तुम 500 ml ले रहे थे और रिजर्व इंस्पायरेटरी से मतलब पता चल रहा है कि सांस लेना, इनहेल करना है। और रिजर्व वॉल्यूम कि मतलब कितना ले सकते हो। तो जब तेज से, जैसे योगा वगैरह करो ना, बाबा रामदेव को आपने देखा होगा, तो जब तेज से सांस अंदर लो तो कितनी मैक्स एयर और आ सकती है। तो वो कितनी आएगी, 2500 से 3000 ml तक। लीटर में करें तो 2.5 लीटर टू 3 लीटर और आ सकती है। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, उनको लगता है जब हम फोर्सफुली लेंगे तो इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होगी। तो भाई, जो आपने नॉर्मल सांस ली तो टीवी भी तो रहेगा ना। लोग इसी में टीवी भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। IRV अलग है, टीवी अलग है। टीवी तो नॉर्मल आपने कितना लिया और फिर अलग से और कितना लिया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना दादा। तो देखो, एडिशनल वॉल्यूम इसीलिए लिखा है कि नॉर्मली हम नहीं लेते हैं। जब योगा वगैरह कर रहे हैं या कोई रिस्पायरेटरी डिसीज है, जब हम तेज से एयर खींच रहे हैं तेज से, तो ये एडिशनल एयर आ रही है। तो इसीलिए देखो, कैपेसिटी अभी आपको बताया था ना, कैपेसिटी कहीं आप लिखी देखो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल औकात कितनी है, मैक्स लिमिट कितनी है। तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, तो सिंपल सा, कभी कभी इन पे भी क्वेश्चन आता है क्या क्या मिलके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। तो देखो, इंस्पायरेटरी से पता चल रहा है सांस अंदर लेनी है, और कैपेसिटी मैक्स कितनी ले सकते हैं। तो देखो, टीवी तो आपने 500 ml लिया ही, और प्लस IRV भी तो लिया तेज से, तो ये कितनी हुई, 25 से 3000 ml। तो ये कितनी हो जाएगी, तो IC की वैल्यू कितनी होगी, टीवी प्लस IRV। तो ये कितनी, अगर 2500 में 500 ml जोड़ोगे तो 3000 हो जाएगी, और 3000 में 500 जोड़ोगे तो कितनी, 3500। तो इसकी लिमिट कहाँ से होगी,
3000 ml से लेके 3500 ml तक। तो ये लीटर में कितना हो जाएगा, 3 लीटर से लेके 3.5 लीटर तक। तो ये अब आपको शायद कन्फ्यूजन नहीं होगा, आई होप। तो IRV प्लस टीवी मिला के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। टीवी जो आप नॉर्मल सांस लेते हो ये 500 ml, और जो नॉर्मल छोड़ते हो वो 500 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कितना अंदर ले सकते हो, इंस्पायरेटरी लिखा है इसलिए मतलब इनहेल और कितना कर सकते हो। फिर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं ERV। ERV का मतलब रिजर्व वॉल्यूम, RV का वैल्यू मतलब वही रहेगा, E का मतलब एक्सपायरेटरी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अभी हमने देखा टाइडल वॉल्यूम में 500 लंग से बाहर जा रही थी एटमॉस्फेयर में। तो अगर हम फोर्सफुली योगा ही जैसे कर रहे हैं तो तेज से सांस आप छोड़ोगे तो और कितना, ये भी एडिशनल है। तो और कितना, ये 1000 से लेके 1100 ml तक, तो मतलब 1 लीटर अप्रोक्स 1 लीटर और आप छोड़ सकते हो। तो ये टाइडल वॉल्यूम मिला के नहीं है गुरु, ये एडिशनल और कितना छोड़ सकते हो। तो देखो अगर इसी में कैपेसिटी पूछ ले, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का मतलब मैक्स लिमिट और इसकी औकात। तो एक्सपायरेटरी मतलब एक्सेल करना, तो कितना, देखो टीवी तो आप नॉर्मली 500 ml कर ही रहे हो, और ERV भी मिला लो तो 1000 ml, तो कितना हो जाएगा 1500 ml से लेके 1600 ml। तो ये कितना हुआ, अप्रोक्स 1.5 लीटर से 1.6 लीटर। ये क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। और नॉर्मल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा 1000 ml से लेके 1100 ml, ये वेरी कर सकता है। फिर चौथा देखते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है, RV जिसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। ये लंग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लंग कोलैप्स ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम कितनी होती है, 1100 से लेके 1200 ml। बेसिकली हमेशा जनरली आपको 1200 ml ही मिलेगा, बट वेरी कर सकता है 100 ml तक। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जब देखो, जब आप टीवी निकाले फिर फोर्सफुली और एक्सेल कर दिए योगा वगैरह में, तो भी कुछ एयर जो है वो रिमेन्स रहती है। कब, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर फोर्सफुली एक्सेल करोगे जब, तो टीवी तो जाएगी ही प्लस और ERV भी चला जाएगा। तो उसके बाद जो एयर है ये बची रहेगी लंग में, ये क्या है, ये RV है। तो इतनी लंग, अगर देखो अगर पूरी हवा निकल गई तो बैलून होता है ना जैसे, तो पूरी हवा अगर निकल गई तो वो पिचक जाएगा, तो लंग जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए RV हमेशा होती है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि RV जो है वो नॉन फंक्शनल इसलिए है क्योंकि RV तो कभी बाहर जाएगी ही नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम है। क्योंकि देखो आपकी जितनी औकात थी आपने बाहर निकाल दी। टीवी नॉर्मल वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम तो आपने 500 ml निकाला ही, प्लस ERV भी निकाल दी आपने, टीवी और ERV आपने निकाल दी पूरी, फिर भी जो है रेसिड्यूअल वॉल्यूम हमेशा रहेगा। तो ये नॉन फंक्शनल, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो ये बताओ, देखो RV प्लस ERV को क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऐसा है कि हमेशा आपके स्टॉक में हमेशा कितनी एयर पड़ी रहेगी जब आप नॉर्मल वे में हो। तो RV तो रहेगी, इसको तो आप यूज कर नहीं सकते। और हमेशा आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन थोड़ी करोगे, या तो जब योगा वगैरह करोगे तभी करोगे, नहीं तो ये ERV जो है, ERV ये वाली वॉल्यूम, ये तो आपकी हमेशा लंग में पड़ी ही रहेगी। तो ये रेसिड्यूअल का मतलब, कोई चीज़ बैंक है, सपोज करो जैसे बैंक में खाता खुलता है ना, तो किसी किसी बैंक में क्या होता है कि आपको मिनिमम 500 रुपये तो रखने ही होंगे अकाउंट में। तो वो हुआ आपका RV, ठीक। और आपने और ज़्यादा 1000 रुपये और रख रखे हैं, उसको यूज आप नहीं करते हो, तो वो पूरा दोनों मिला के रेसिडुअल हुआ, लेकिन RV यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो फंक्शनल भले लगा है यहाँ पे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक, FRC, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि RV कभी नहीं बाहर जाएगी, ERV तक आपकी मैक्स लिमिट है जो बाहर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ पे डिफिनीशन भी पढ़ सकते हो FRC का, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स
इन द लंग आफ्टर कब, जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करोगे, टाइडल वॉल्यूम 500 ml आपका बाहर जाएगा, एक्सेल होगा, तब फिर भी जो है आरवी तो हमेशा रहेगा, आप यूज नहीं कर सकते, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी पड़ा रहेगा, वो सिर्फ आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ही एक्सेल करोगे। तो ये समझ में आ गया ना आरवी क्या होता है। ध्यान रखना आरवी नॉन फंक्शनल है, आरवी कभी आप बाहर नहीं निकालोगे, ठीक, और ये लंग को कोलैप्स करने से बचाता है, ये ध्यान रखना है। फिर फिफ्थ हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी, वीसी, वाइस चांसलर नहीं है, ये ध्यान रखना, वाइटल कैपेसिटी है, कोई नहीं, ये जोक था। देखो ये क्या है, ये फंक्शनल एयर वॉल्यूम है। फंक्शनल मतलब जिसको आप यूज कर सकते हो, फंक्शनल एयर वॉल्यूम। तो यूज देखो, टीवी तो आप नॉर्मली अंदर लेते हो और अंदर बाहर जाती है, इनहेल 500 ml, एक्सेल 500 ml, तो ये तो नॉर्मल आप करते ही हो। लेकिन आपको योगा ही कर रहे हो तो आपने और आईआरवी लिया, आईआरवी कितनी है, 2500 से 3000 ml है, तो टीवी तो 500 ml आप ले ही सकते हो, प्लस आईआरवी भी ले सकते हो, ठीक। तो ये भी फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल है, और ईआरवी जो है ये भी फंक्शनल है, आप फोर्सफुल कितना छोड़ सकते हो। तो टीवी नॉर्मली में हुआ, और मैक्सिमम आप आईआरवी अंदर ले सकते हो, और मैक्सिमम ईआरवी आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये वाइटल कैपेसिटी हुई, लंग की कितनी औकात है जो फंक्शनल हो, वाइटल, वाइटल मतलब जिंदगी के लिए ज़रूरी हो, तो आप वाइटल इतना कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, इनमें क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आईआरवी सिंपल अपने ऊपर एग्जांपल लेना कि वाइटल कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब कितना हम एयर को यूज कर सकते हैं मैक्स, कौन कौन सी वॉल्यूम यूज होंगी। तो हमारी टीवी तो नॉर्मली यूज ही होगी, मैक्सिमम आईआरवी ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं, और मैक्सिमम बाहर क्या निकाल सकते हैं, टीवी तो 500 ml जाएगी ही, प्लस ईआरवी चली जाएगी। तो ये हुआ आपकी वाइटल कैपेसिटी। फिर छठा देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी, कैपेसिटी आ गया ना, तो मतलब कितनी टोटल लंग की कितनी औकात है। तो ये तो फंक्शनल वाला था, वाइटल कैपेसिटी मतलब फंक्शनल, जो एयर यूज की जा सके, वो हुई वाइटल कैपेसिटी। बट ये टोटल पूछ रहा है, पूरी लंग की औकात पूछ रहा है, तो हम जो यूज होती है वीसी, वाइटल कैपेसिटी, वो तो लेंगे ही, प्लस जो आरवी आपने नॉन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो आप जमा करके रखे हो बैंक खाते में मिनिमम 500, वो भी जोड़ोगे ना। जब पूछेंगे कि आपके अकाउंट में कितना है, तो आप एक्स्ट्रा तो जो पैसा यूज करते हो वो रखे ही हो, प्लस आरवी जो मिनिमम 500 आपके अकाउंट में रहना चाहिए, तो वो तो आपको यूज करना ही नहीं है, नहीं आपका खाता बंद हो जाएगा। तो वो भी पर पूछेंगे कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप जोड़ के हवाई में तो बता ही दोगे कि ये वाला भी है। तो वही हुआ टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल वाला वॉल्यूम भी और नॉन फंक्शनल वाला भी वॉल्यूम। हमने अभी देखा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। बट आप ये मुझे बताओ कि इसको कुछ मेजर करने के लिए, वॉल्यूम वगैरह मेज़र करने के लिए कैसे मेजर करोगे भाई, वो तो थ्योरेटिकल आपने जान लिया। तो वही ये है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर ही है वो अपैरेटस जो है जिससे हम वॉल्यूम मेज़र करते हैं कि कितनी वॉल्यूम हम अंदर इनहेल्ड कर सकते हैं और कितनी एक्सेल्ड कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मेज़र करने के लिए जो अपैरेटस है उसको स्पायरोमीटर कहते हैं। तो इससे सिंपल से पहले आप ये मुझे बता दो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी होती है। तो 12 से 16 टाइम पर मिनट, ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। अब स्पायरोमीटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो बड़े हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, उनमें जो है ये कंप्यूटराइज्ड रहता है ना। तो इसमें क्या है कि ये देखो यहाँ से एक माउथ में लगाने के लिए आएगा, इससे आप क्या करोगे, इसमें तेज से सांस खींचोगे और तेज से छोड़ोगे। तो ये सब यहाँ पे मेजर देखो कैसे मेजर होगा। ये नॉर्मल 500 ml अंदर आपने लिया तो ऊपर उठा, फिर नीचे जब आपने छोड़ा एक्सेल्ड किया तो ये नीचे आया, तो ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब आप ये टाइडल वॉल्यूम आपकी बता रहा है। बट जब आपको कहेंगे तेज से खींचो, नॉर्मल सांस ले रहे थे तो ये ऐसा जा रहा था ग्राफ, ठीक। अब उन्होंने कहा तेज से अंदर लो, तो आप क्या लोगे, आईआरवी लोगे ना कि मैक्सिमम कितना और ले सकते हो। तो ये ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे, हाँ इधर वाले में दिख रहा है, ये देखो ये क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम तो था ही, प्लस आप मैक्स और कितना ले सकते हो, आईआरवी। तो ये आईआरवी कितनी होती है, 25 से लेके 3000 ml तक होती है। तो ये मैक्सिमम आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ये ऊपर गया।
फिर ये जो है, फिर आपको कहेंगे तेज से छोड़ो, तो आपने टाइडल वॉल्यूम 500 ml तो वो छोड़ा ही, प्लस ERV भी आपने छोड़ दिया। ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। तो ये ऐसे ग्राफ के वे में बताएगा। लेकिन जो नॉर्मल क्लिनिक्स हैं, सबके पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं रहती ना नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम चेक करने के लिए, तो उनके पास ये मैनुअली ऐसे अपैरेटस होगा। तो ये बॉल्स होंगी, ये आप जब फोर्सफुली इनटेक करोगे एयर तो ये वॉल्यूम ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ पे मीटर लगे होंगे जैसे थर्मामीटर में होता है। तो ये हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पायरोमीटर क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेज़र करता है, ये एक अपैरेटस है। ओके गाइस, थैंक यू।